students, we are reading chapter 18, pollution or air and water. Okay, so let's start from page number 242. Greenhouse effect. You know that the sun's rays warm the earth's surface. A part of the radiation that falls on the earth is absorbed by it and a part is reflected back into space. A part of the reflected radiation is trapped by the atmosphere. The trapped radiation further warms the earth. If you have seen a greenhouse in a nursery or elsewhere, recall that the sun's heat is allowed to get in but is not allowed to go out. The trapped heat warms the greenhouse. The trapping of radiations by the earth's atmosphere is similar. That is why it is called the greenhouse effect. Without this process, life would not have been possible on the earth. But now it threatens life. Excess of CO2, carbon dioxide, in the air is one of the gases responsible for this effect. Okay. You know that carbon dioxide is one of the components of air. You have also studied the role of carbon dioxide in plants. But if there is excess of carbon dioxide in the air, it acts as a pollutant. Okay. तो ग्रीनहाउस इफेक्ट है ना, इसे हम हिंदी में पौधा घर प्रभाव भी कहते हैं। तो सन रे, सूर्य की किरणें एटमॉस्फेयर से गुजरने के बाद पृथ्वी के, है ना, अर्थ की सरफेस को वार्म करती हैं, गर्म करती हैं, और अर्थ पर पड़ने वाले सन रेडिएशन जो होते हैं, ठीक है, सन की विकिरणों का कुछ भाग, है ना, कुछ पार्ट अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है और कुछ पार्ट वो रिफ्लेक्ट कर देती है। ठीक है, रिफ्लेक्ट होकर वापस स्पेस में लौट जाता है। अब रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस जो होते हैं, रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस का कुछ पार्ट एटमॉस्फेयर में रुक जाता है और ये रुका हुआ रेडिएशन अर्थ को और गर्म करता है। यदि आपने किसी नर्सरी, जहां नर्सरी मतलब जहां बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, या किसी स्थान पर नर्सरी को देखा है, तो याद कीजिए कि सन की हीट ग्रीन हाउस में एंटर तो कर जाती है पर इससे बाहर नहीं निकल पाती, और यही रुकी हुई हीट ग्रीन हाउस को, है ना, ग्रीन हाउस को वार्म करती है। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर द्वारा रोके गए रेडिएशन यही कार्य करते हैं और यही कारण है कि उसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस के बिना अर्थ पर लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती है। अब ये प्रोसेस लाइफ के लिए खतरा बन गया है। ठीक है, थ्रेटन्स लाइफ, खतरा बन गया है ये, है ना, और इस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल गैसेस में से एक CO2 भी है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अब यहां देखें, पहेली कहती है लेकिन एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कैसे बढ़ती है और इसका अधिक मतलब एक्सेसिव कैसे ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो आप जानते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड एयर का एक कंपोनेंट है। ठीक है, और प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का रोल जो है उसके बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। लेकिन यदि एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो तो ये पॉल्यूटेंट की भांति कार्य करती है। ठीक है, तो क्या आप पहेली की क्वेश्चन का हल या आंसर फाइंड करने में उसकी हेल्प कर सकते हैं? एक और तो ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण कंटिन्यू कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में मोचित हो रही है। ठीक है, मतलब बढ़ती जा रही है, और वहीं दूसरी ओर फॉरेस्ट का जो एरिया है वो भी घट रहा है। अब प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के लिए एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, जिसके कारण एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाती है ना, और डिफॉरेस्टेशन के कारण एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि CO2 की खपत करने वाले
है ना, CO2 प्लांट वो लेते हैं ना, ट्रीज और प्लांट्स लेते हैं, ठीक है, तो उनकी खपत करने वाले ट्रीज की संख्या घट जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार ह्यूमन एक्टिविटीज एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के कलेक्शन में योगदान देते हैं, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड हीट को रोक लेती है, ठीक है, ये हीट को रोक लेती है और उसे एटमॉस्फेयर में नहीं जाने देती है। तो एज अ रिजल्ट एटमॉस्फेयर के एवरेज टेम्परेचर में कंटिन्यूअसली वृद्धि हो रही है, वो बढ़ता जा रहा है टेम्परेचर, इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है। CO2 बढ़ने की वजह से हीट ज्यादा बढ़ रही है। आप देखते होंगे कि जहां पर पहले ज्यादा जंगल थे तो वहां पर गर्मी के टाइम में ज्यादा गर्मी नहीं समझ में आती थी, पर आज आप देखेंगे वहां बहुत ज्यादा गर्मी समझ में आती है। क्यों? क्योंकि जंगल काटे जा रहे हैं। आप शहरों में देख लो, शहरों में आपको पेड़ पौधे दूर दूर तक ऐसे जंगल टाइप के, मतलब जंगल नहीं दिखाई देंगे, और शहरों में ही सबसे ज्यादा गर्मी होती है। वो इसी वजह से, क्योंकि CO2 की मात्रा बढ़ती जा रही है, जो कि सन से भी आती है ना, CO2 बढ़ रही है। उस CO2 को प्लांट्स और ट्रीज क्या कर लेते थे? एब्जॉर्ब कर लेते थे, पर अब वो भी नहीं कर पा रहे हैं, जिससे एटमॉस्फेयर हानिकारक तो हो ही रहा है, साथ साथ गर्मी भी बढ़ रही है, हीट बढ़ रही है, ठीक है। तो इसे हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं, ठीक है। As a result, the average temperature of the Earth atmosphere is gradually increasing. This is called global warming. और दूसरी गैसेस जैसे मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर वेपर जैसी और भी गैसेस इस अफेक्ट में, है ना, योगदान देती हैं, ठीक है, कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दिस अफेक्ट लाइक CO2, ठीक है। CO2 की तरह इन्हें भी ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, ठीक है। मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर वेपर, ये भी आपकी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ओके। ग्लोबल वार्मिंग वर्ल्ड वाइड गवर्नमेंट है ना, वर्ल्ड वाइड गवर्नमेंट के लिए विचारणीय विषय, मेजर कंसर्न, ठीक है, बन चुका है ना। बहुत सी कंट्रीज ने ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में कमी करने के लिए एक अनुबंध किया है। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अंतर्गत कयोटो प्रोटोकॉल एक ऐसा ही एग्रीमेंट है, ठीक है, अनुबंध एग्रीमेंट, जिस पर बहुत से कंट्रीज साइन कर चुके हैं। अब बूझों को ये जानकर आश्चर्य हो रहा है कि अर्थ के टेम्परेचर में केवल 0.5 सेल्सियस जितनी कम वृद्धि के इतने गंभीर परिणाम हो सकते हैं, ठीक है। तो पहेली उसे ये बताती है कि अभी हाल में ही न्यूज़पेपर्स में उसने ये पढ़ा था कि हिमालय के गंगोत्री हिमनद विश्व और ग्लोबल वार्मिंग के कारण पिघलने आरंभ हो गए हैं, ठीक है। अभी हाल ही में न्यूज़पेपर्स में उसने ये पढ़ा था कि हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर, हिमनद मीन्स होता है ग्लेशियर, ठीक है, हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर ग्लोबल वार्मिंग के कारण पिघलने, मेल्ट होना आरंभ हो गए हैं, ठीक है। नाउ क्या किया जा सकता है? व्हाट कैन बी डन? एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो पॉल्यूशन के विरुद्ध हमारी लड़ाई में सफलता की बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल कुछ साल पहले दिल्ली वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी थी, ठीक है। यहां पेट्रोल और डीजल से चलने वाले व्हीकल्स से निकले स्मोक के कारण श्वास रोधी वातावरण था, ठीक है, दम घोंटू। अब वाहनों को शीशा रहित लेड लेस पेट्रोल, है ना, CNG जैसे अन्य फ्यूल्स द्वारा चलाए जाने का निर्णय लिया गया, और इन उपाय द्वारा शहर की जो एयर है अब वो अपेक्षाकृत कुछ क्लीन हो गई है। तो आप भी कुछ ऐसे एग्जांपल्स जानते होंगे जिनसे आपके एरिया में एयर पॉल्यूशन को कम किया गया है। तो इन एग्जांपल्स की अपने फ्रेंड्स से आप डिस्कशन करें, ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया है कि क्या आप स्कूल्स में बच्चों द्वारा चलाए गए अभियान पटाखों का बहिष्कार करिए campaign which was organized by children from many schools say no to crackers,
मतलब पटाखों का बहिष्कार करिए के विषय में जानते हैं। तो इस अभियान ने दिवाली के दिनों में एयर पोल्यूशन के स्तर में काफी अंतर ला दिया है। ठीक है, नाउ गवर्नमेंट और भी एजेंसियों द्वारा बहुत सारे प्लेसेस पर एयर की क्वालिटी का नियमित मॉनिटरिंग किया जाता है। ठीक है, इन फिगर्स का यूज कर हम अपने फ्रेंड्स और नेबर्स में एयर पोल्यूशन के प्रति जागरूकता उत्पन्न कर सकते हैं। हमें अपनी ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए फॉसिल फ्यूल के स्थान पर ऐसे ही कुछ ऑब्जेक्टिव फ्यूल्स को अपनाने की आवश्यकता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव फ्यूल्स जो है सौर ऊर्जा मीन्स सोलर एनर्जी, वाटर एनर्जी और एयर एनर्जी भी हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है आपको सी 18.4 कि स्कूल पहुंचने के लिए आपके पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं। ठीक है, जैसे पैदल चलकर जाना, साइकिल चलाकर जाना, बस या और भी सार्वजनिक परिवहन द्वारा यात्रा करके, व्यक्तिगत कार मतलब पर्सनल कार या कार में साझेदारी करके। तो इन ऑप्शंस की वायु या एयर की क्वालिटी पर अफेक्ट के बारे में अपनी क्लास में आप डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब देखें हमारे थोड़े से योगदान से एटमॉस्फेयर की अवस्था में बहुत डिफरेंस उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, हम वृक्ष लगा सकते हैं, ट्रीज लगा सकते हैं और नेबरहुड में लगे ट्रीज को का पोषण कर मतलब उनको पाल कर, ठीक है, उन्हें बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या आपने वन महोत्सव के बारे में सुना है? उसके बारे में जानते हैं? जब जुलाई मंथ में हर साल लाखों ट्रीज प्लांट किए जाते हैं वन महोत्सव के दिन। ठीक है, तो बूझो और पहेली एक बार ऐसे प्लेस से गुजरे जहां कुछ लोग ड्राई लीव्स जला रहे थे। उन्हें खांसी आने लगी क्योंकि सारा एरिया जो था वो स्मोक से भर गया था। पहेली ने सोचा कि जलाने से अच्छा ऑप्शन तो इन्हें कंपोस्ट पिट में डालना हो सकता है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कंपोस्ट पिट में अगर डाल देंगे तो उससे क्या हो जाएगी, वो एक फर्टिलाइजर बन जाएगा, खाद बन जाएगा, है ना। खेतों में डालने से फिर उससे क्रॉप्स अच्छी होंगी। ठीक है, तो वाटर पॉल्यूशन के बारे में अब हम कल पढ़ेंगे। यहाँ आपका एयर पॉल्यूशन कंप्लीट होता है। टुमारो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम वाटर पॉल्यूशन। ओके।